क्वेश्चन नंबर 29। सिद्ध कीजिए कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या अशांत और आवृत्ति। क्वेश्चन 29। दशमलव निरूपण शांत हो। दशमलव निरूपण शांत हो। एग्जाम्पल लेंगे हम। तीन बट्टे चार एक परिमेय संख्या है और हम यहां दिखाएंगे कि दशमलव निरूपण इसका शांत है। तो 4 से हम 3 में भाग देंगे। ये छोटा है, 3 नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लगा के दशमलव लगाएंगे और यहाँ 1 0 लगा देंगे। अब भाग देंगे तो 4 सते 28, 4 सते 28 घटा देंगे। 10 में से 8 गया 2, 1 0 हम लगा सकते हैं। 4 पंजे 20 घटाएंगे 0। तो यहाँ पे 3/4 का दशमलव प्रसार 0.75 है, यानी यहाँ पर शून्य आ गया तो ये शांत हो गया। यहाँ पे ये शांत हो गया। ठीक है, तो इसका आ गया दशमलव प्रसार 3/4 का 0.75। एग्जाम्पल 5/4, 7/2, 9/8 आदि। इन सब का दशमलव प्रसार भी इसके जैसे शांत है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है। अब हम दिखाएंगे परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत और आवृत्ति हो। अशांत और आवृत्ति हो। तो यहाँ पे अशांत का अर्थ है कि यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आएगा। जैसे इसमें शेषफल शून्य आ गया तो ये शांत हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा। और आवृत्ति का मतलब है कि यहाँ जो भागफल में है एक संख्या बार बार रिपीट होगी। तो यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे। एग्जाम्पल और हमने लिया है 1/3। अब हम क्या करेंगे, 3 से 1 में भाग देंगे। चूंकि 1 छोटा है तो 3 से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हमें 0 लगाना होगा। 0 लगाने के लिए यहाँ दशमलव लगाना होगा, 0.। ठीक है, तो यहाँ 1 0 हम लगा सकते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, घटा देंगे। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। चूंकि यहाँ दशमलव लग गया है तो 1 0 आप लगा सकते हैं। फिर ये 10 हो गया, फिर यहाँ भाग देंगे, 3 त्रिका 9 घटाएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 1 0 लगा सकते हैं। 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पे घटाएंगे, 1 आएगा। इसी प्रकार ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल जो है वह शून्य आ ही नहीं सकता है, इसलिए यह अशांत है। दूसरी बार आवृत्ति का मतलब है कि ये 3 3 3 3 बार बार ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है, ये जो अंक है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये आवृत्ति 3 जो है बार बार आ रही है। तो यहाँ पे इसका दशमलव निरूपण होगा 0.333 इसे हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में 0.3 इसके ऊपर बार। इस बार का मतलब है कि 3 की जो है आवृत्ति बार बार हो रही है। इस प्रकार हमने आपको दिखाया कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है, और यहाँ इसमें हमने दिखाया कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत और आवृत्ति है। इस प्रकार से यह प्रश्न
सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, सिद्ध कीजिए कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो शांत होता है और न ही आवर्ती। तो यहाँ पे ये हमें दिखाना है कि जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो शांत होगा और न ही आवर्ती होगा। क्वेश्चन नंबर 30, आंसर इसका है अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जो अपरिमेय संख्या है उससे हम p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, जबकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q जो है हर जगह 0 नहीं होना चाहिए। आगे, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत व अशांत आवृत्ति होता है। ये हमने अभी आपको जो है क्वेश्चन नंबर 29 में दिखाया है कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत व अशांत आवृत्ति होता है। ये दो एग्जांपल करके हमने आपको क्वेश्चन नंबर 29 में अभी बताया है। ठीक है, इसके आगे इसके विपरीत परिमेय संख्या के विपरीत क्या होता है? अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या के उल्टा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, जैसे कि दिन का क्या होता है? रात। इसी प्रकार इसके विपरीत अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो शांत और न ही अशांत आवृत्ति का होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत व अशांत आवृत्ति होता है, जबकि इसके विपरीत अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो शांत और न ही अशांत आवृत्ति का होता है। जैसे अपरिमेय संख्याएं करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7, करनी में 11, करनी में 13, करनी में 17, करनी में 19 ... आदि। ये सभी परिमेय संख्याएं नहीं है, यानी ये सभी जो है अपरिमेय संख्याएं हैं, इसलिए इनका दशमलव प्रसार न तो शांत और न ही अशांत आवृत्ति का होता है, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, सिद्ध कीजिए कि एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक एकल वास्तविक संख्या रेखा निरूपित करता है। वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं। कहने का मतलब यह है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों से मिलकर जो है वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सभी परिमेय व सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर्स कहते हैं। अतः सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हैं, यानी कि सेट हैं। सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं जिनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं संख्या रेखा पर निरूपित हैं। ये दोनों संख्याएं जो है संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर निरूपित हैं, इसलिए इसे संख्या रेखा न कहकर वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं, या हम कह सकते हैं एकल वास्तविक संख्या रेखा। एकल वास्तविक संख्या रेखा, एकल वास्तविक संख्या रेखा, यानी कि एक वास्तविक संख्या रेखा जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं को दिखाया जा सके उसे हम कहते हैं एकल वास्तविक संख्या रेखा। एग्जाम्पल, और यहाँ पे हमने संख्या रेखा यहाँ पे बनाया है जिसमें कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे पॉजिटिव वाली संख्याएं हैं, यानी कि दाएं तरफ, और बाएं तरफ नेगेटिव वाली 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो यहीं पे हम जो है चूंकि ये सभी जो है इनके नीचे 1 है, तो ये सभी जो है परिमेय संख्याएं हैं, इनका जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम 2 को लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, और यहाँ पर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हम दिखा सकते हैं √2, यहाँ पे ये हो जाएगा √2, ये यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं √5। तो ये जो √2
और ये जो √5 है ये हमारी क्या है, अपरिमित संख्या। ये हमारी क्या है, अपरिमित संख्या यानी इरेशनल नंबर्स, अपरिमित संख्या। इस प्रकार परिमित संख्याओं और अपरिमित संख्याओं दोनों से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं और इन्हें हम जो है एक ही संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं एकल वास्तविक संख्या रेखा। इस प्रकार से यह प्रश्न जो है सिद्ध हो गया।